अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, क्या हर वो शख्स जिसने रमज़ान का रोज़ा नहीं रखा, क्या वो फ़िदिया दे सकता है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रोज़ा रखने वाले और न रखने वाले कौन हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, फ़मन शाहिद मिनकुमुश-शहरा फ़लयसुम। जिस शख्स ने भी रमज़ान को पा लिया, उसको चाहिए कि फ़लयसुम, वो रोज़ा रखे। चाहे मर्द है, औरत है, तो रोज़ा फ़र्ज बालिग पर है, चाहे वो मर्द है, औरत है। तो ये रोज़ा रखने का हुक्म है। आगे फिर अल्लाह ताला ने उनको रुख्सत दी है कि मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, जो मरीज़ है, बीमार हो गया या सफ़र की हालत में है, तो उसके लिए रुख्सत है। रुख्सत कितनी है? फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि वो जितने दिन रमज़ान में रोज़ा नहीं रखेगा, उसके एवज़ वो रमज़ान के बाद वो इद्दत जो है वो दिन पूरे करेगा। फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो अपनी गिनती पूरी करेगा। अब मरीज़ कौन है? क्या मरीज़ की आगे मुख्तलिफ शक्लें हैं। एक मरीज़ एक दिन का मरीज़ होता है, 2 दिन का मरीज़ हो गया, 1 हफ्ते का मरीज़ हो गया, यानी ऐसी बीमारी लग गई जो ख़त्म होगी, ख़त्म होने वाली बीमारी। और हामिला औरत, वो भी मरीज़ के हुक्म में है। मुर्दिया, दूध पिलाने वाली औरत, वो भी मरीज़ के हुक्म में है। हैदा और निफास वाली औरत, वो भी रोज़ा नहीं रख सकती। तो क्या ये सारे के सारे फिदिया देंगे? नहीं। मरीज़ ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो ख़त्म होने वाली है, 1-2 दिन, हफ्ता, 10 दिन बीमारी ख़त्म होगी, उसके लिए ये है कि फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो जितने रोज़ा नहीं रखेगा, वो बाद में गिनती पूरी करेगा और रोज़ों की क़ज़ा देगा। ऐसी हुक्म है उस औरत के लिए, मुर्दिया या दूध पिलाने वाली या हामिला औरत, वो भी इस मरीज़ के हुक्म में आएंगी। उनके लिए हुक्म है कि इंशा तसुम, अगर वो चाहती हैं रोज़ा रखें तो रख सकती हैं, तो रख लें, उनके लिए रुख्सत है। चाहे तो नहीं रख सकती तो ना रखें, लेकिन वो क़ज़ा देंगी। इसी तरह हायदा और निफास वाली औरत के लिए भी यही हुक्म है। अब रहा मसला कि ऐसी बीमारी में जो शख्स मुब्तला है, जो बीमारी ना ख़त्म होने वाली, जिसको दायमी बीमारी कहते हैं, तो ऐसे आदमी के लिए हुक्म यह है कि वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो फिदिया देगा। फिदिया देगा, और इस पर बात पर इजमा है। इमाम इब्ने मुंदर रहमहुल्लाह ने ये इजमा नकल किया है। तो इजमा भी दलाइल शरइया में से हैं। जिस तरह कुरान दलील है, इस तरह हदीस, जिस तरह हदीस दलील है, इसी तरह इजमा भी दलील है और शरई दलील है। तो ये इजमा इमाम इब्ने मुंदर रहमहुल्लाह ने नकल किया है। अजमाउ अला अन्ना लिश्शैखिल कबीरी वल उजूज़ी अल आजीज़ीना अनिस सौमी अन युफ्तिरा। इस बात पर इजमा है कि जो बूढ़ा है, शेख कबीर है, चाहे वो औरत है चाहे मर्द है, अल अजूज़ा अल आजिज़ीना अनिस सौम, सौम से आजिज़ है, रोज़ा नहीं रख सकते, अन युफ्तिरा, कि वो इफ्तार करें यानी रोज़ा न रखें, तो इसके एवज़ वो क्या देंगी? फिदिया देंगी। फिदिया कितना है? जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में बयान किया, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िदयतु तआमु मिस्कीन। वो फिदिया तआमु मिस्कीन, एक मिस्कीन को डेली बेस पर खाना खिलाना है। अच्छा, और इसी तरह अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का भी ही मौक़िफ़ इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने नकल किया है। हदीस नंबर 4505, उसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने ये इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का मौक़िफ़ नकल किया है कि वो भी इस बात के क़ाइल हैं कि जो बूढ़ा है, बूढ़ा मर्द है, बूढ़ी औरत है, रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता है, ऐसी बीमारी में मुब्तला है जो ना ख़त्म होने वाली है, तो वो
فدیہ دیں گے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی جب بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے بھی فدیہ ہی دیا تھا، بلکہ سرید تیار کیا بڑے برتن میں، ٹب وغیرہ میں، اور 30 آدمیوں کو بلایا اور انہوں نے وہ کھانا کھلا دیا۔ تو یہ فدیہ ہے، طعام مسکین، مسکین کا کھانا ہے۔ تو وہ دینا کب ہے؟ وہ آپ کو اختیار ہے، چاہے رمضان کے شروع میں دیں، چاہے درمیان میں دیں، چاہے آخر میں دیں، رمضان کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ طعام مسکین، ایک ٹائم کا کھانا، ایک دن کا کھانا، یہ ایک مسکین کو دینا ہے۔ تو یہ 30 آدمیوں کو بھی دیا جا سکتا ہے اور ایک آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ کھانا پکا کر بھی کھلایا جا سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کھلایا، ویسے راشن کی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس آیت پر عمل ہوگا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین۔ اور اسی طرح جو مسافر ہے وہ بھی اس آیت کی روشنی میں قضا دے گا، وہ فدیہ نہیں دے سکتا۔ فدیہ صرف اور صرف ایک ہی صورت میں جو ہم نے نقل کی ہے اجماع کی صورت میں، اور ایسا دائمی مریض یا پھر ایسا بوڑھا آدمی یا بوڑھی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ فدیہ دیں۔